मंच पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश मोहन, डॉक्टर राहुल और मिस्टर कपिल। सर, सबसे पहले जी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि किडनी फेलियर आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आए दिन लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटते हुए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या होम्योपैथी से किडनी फेलियर जैसी बीमारियों का इलाज संभव है? मैं डॉक्टर दिनेश मोहन अंबाला सिटी हरियाणा से हूं। मैं पिछले बहुत से 15 वर्षों से किडनी फेल के मरीजों का होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा सफलतापूर्वक इलाज कर पाया हूं। होम्योपैथी क्या है? किसने बनाई? होम्योपैथी एक जर्मनी का इलाज है। इसे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने सन 1811 में विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कि रोगी को बिना इंजेक्शन लगाए, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी साइड इफेक्ट के बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है एक छोटी छोटी गोलियां द्वारा। अभी मैंने नाम लिया हीलिंग डायनामाइट्स का। ये हीलिंग डायनामाइट्स क्या होती हैं? ये तो छोटी छोटी सी सूक्ष्म नजर आने वाली गोलियां। हीलिंग डायनामाइट्स कैसे बन गई? डायनामाइट का मतलब होता है एक्सप्लोजिव मटेरियल, ए मटेरियल विच कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। यहां हमने किसी पहाड़ या शहर की डिस्ट्रक्शन नहीं करनी, बीमारी की डिस्ट्रक्शन करनी है। एक एडवांस रिसर्च इन होम्योपैथी को शुरू किया, करीबन 4 वर्ष का समय लगा। उस प्रेरणा की, माँ की प्यार की प्रेरणा मेरे लिए एक वरदान बन गई। और होम्योपैथी के जो लाखों करोड़ों मरीज इस बीमारी से पूरे विश्व में पीड़ित हैं, उनके लिए एक आशा की एक नई किरण का जन्म हुआ। ये रिसर्च होम्योपैथी की नियमों पे आधारित है। एक तीसरा प्रिंसिपल है और वो है प्रेयर पावर। व्हाट इज दिस प्रेयर पावर? दैट इज प्रार्थना की शक्ति। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम महात्मा गांधी को देखें, उन्होंने कहा, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, कि मेरी शक्ति क्या है? प्रार्थना की शक्ति। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए, इसको आजाद कराने के लिए नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पे एक प्रार्थना शुरू करी। इस प्रार्थना को हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैंने होली बाइबल में लिखे हुए सिद्धांतों को, उनकी प्रार्थनाओं को करीबन 4 से 5 वर्ष तक पढ़ा। उसके बाद भगवद गीता को पढ़ा, फिर वैदिक प्रार्थनाओं को पढ़ा, और हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है। और वो अद्भुत शक्ति हमें कहती है, जाओ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमपिता परमेश्वर अपनी अनंत शक्तियां, अपने अनंत सामर्थ्य को लेके हमारे सामने, हमारे प्रभु खड़े होते हैं कि आप जो भी काम करेंगे मैं आपके साथ हूं। जब परमात्मा ही हमारे साथ है तो हमें असफलता कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल। दिनेश मोहन जी, जो आपने बातें बताई कि ये सारी प्रक्रिया आप इस मेडिकल फील्ड में कैसे आए, आपकी माता आपकी प्रेरणा थी, पर सवाल वहीं आकर घूमकर वहीं पर आता है कि होम्योपैथिक से क्या किडनी जैसी जो बीमारियां हैं, अगर हम बात करें किडनी फेलियर जैसी बीमारियां, तो कितने प्रतिशत जो है होम्योपैथी से ठीक हो जाती हैं और कितना समय लेती हैं ये बीमारियां ठीक होने में? बीमारियों को ठीक करने में पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए जिनकी एक लेडी जो कि करीबन 55 साल की थी, उसकी किडनी बिल्कुल फेल हो गई, पेशाब आना बंद हो गया। हॉस्पिटल ने कह दिया, भाई सेवा कर लो, या तो ट्रांसप्लांट करा लो, और हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे इलाज से करीबन 48 घंटे में उसका पेशाब आना शुरू हो गया। एक लास्ट मोमेंट पे भी यदि होम्योपैथी के पास कोई पेशेंट आता है तो होम्योपैथी गोलियां उसके जीवन की सुरक्षा कर सकती हैं। ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास आज मैं आप सबके सामने बांटने आया हूं। जी बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहते हैं कि होम्योपैथिक कितना इफेक्टिव है और किस किस बीमारी का उपचार इससे किया जा सकता है? होम्योपैथी की दवाइयों से लगभग हर एक बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी जो विशेष रिसर्च की है वो है अनीमिया इन किड्स। छोटे छोटे बच्चे 6 से 8 महीने के, उनका खून बनना बंद हो गया। ऐसे करीबन 5 बच्चे पिछले 3-4 सालों में मेरे पास आए और उनको हर 10 दिन बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता था। और जो ब्लड आज चढ़ाया गया वो 10 दिन के अंदर ही
समाप्त हो जाता था। फिर वो कहते थे अब दोबारा ब्लड चढ़ाओ, और जब भी हॉस्पिटल लेके जाते थे तो माँ बाप रोते थे कि बस अब बच्चा नहीं बचेगा, अब हमारे घर का चिराग बुझ जाएगा। उसके आंसू नहीं थमते थे। एक ऐसे बच्चे को लेके वो मेरे पास आए, आज से 4 वर्ष पूर्व खन्ना से एक बच्चा था, कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो। इसने खाना पीना छोड़ दिया, ना सोता है, सारा दिन रोता रहता है, इसकी ग्रोथ भी रुक गई है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ये बच्चा नहीं बचेगा, आप देखें कुछ हो सकता है। मैंने उस बच्चे के लिए बहुत पढ़ाई करी, भगवान से प्रार्थनाएं करी, और होम्योपैथी की हीलिंग डायनामाइट्स की गोलियों द्वारा रीजनरेशन ऑफ ब्लड सेल्स के अंदर मुझे एक जबरदस्त सफलता हासिल हुई, और वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ और बड़ा हो गया है। कोई देख के कह नहीं सकता कि वो बचे। बिल्कुल, कभी इसको ऐसी बीमारी थी कि इसकी जान नहीं बचेगी। ऐसी जानलेवा बीमारियों में होम्योपैथी ने आज रिजुविनेशन, लाइफ को फिर से बनाने की जो शक्ति दिखाई है, उसके लिए मैं परमपिता से धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, आपसे सवाल रहेगा मेरा, क्या महंगे किडनी ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है होम्योपैथी की मदद से? जी हाँ, होम्योपैथी की ये गोलियां जीवन सुरक्षा जो किडनी फेल के मरीज हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई हैं। एक ट्रांसप्लांट कराना कोई सोल्यूशन नहीं है, और ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी पेशेंट में सफल होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी हॉस्पिटल्स वाले नहीं लेते। मैंने ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आए जिनको ट्रांसप्लांट किया गया, और किसी का 6 महीने चला, किसी का साल चला, किसी का 2 साल चला, उसके बाद फिर वो डायलिसिस पे आ गए। यदि होम्योपैथी की जो एडवांस रिसर्च मैंने की है उसके द्वारा ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। हम किडनी में नए सेल का रिजुविनेशन कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास। होम्योपैथी की गोलियों का होम्योपैथिक नियमों के हिसाब से यदि इस्तेमाल किया जाए तो ये संभव है। ट्रांसप्लांट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहना चाहते हैं कि एनीमिया आज के समय की एक बड़ी समस्या बन चुका है, बच्चों में खास तौर पर, तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में 6 महीने से 2 साल के में देखी गई है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में खून के सेल्स का बनना बंद हो जाता है। तो इन सेल्स को जब खून नहीं बनेगा, खून हमारी लाइफ लाइन है। बच्चे की जीवन, बच्चा हो या बड़ा हो, सबकी एक लाइफ लाइन है। हम बच्चों में करीबन 12 ग्राम खून होता है, बड़ों में करीबन 14 ग्राम खून होता है, लेडीज में करीबन 12.5 के आसपास कुछ इतना ब्लड होता है मैक्सिमम। लेकिन ये ब्लड अगर नहीं होगा, ब्लड का काम क्या है? ब्लड हमारे को जीवन शक्ति प्रदान करता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड सेल्स ही हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाते हैं। ब्लड के साथ मिलके वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनके सब जगह ऑक्सीजन जाती है। फूड मटेरियल भी ब्लड के थ्रू ट्रैवल होता है। तो यदि हमारे अंदर ये ब्लड बनना ही बंद हो जाए तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। चेहरा पीला हो जाएगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, चलना फिरना बंद हो जाएगा, शक्ति ही नहीं रहेगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, असंख्य सिम्टम्स हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जीवन जो है, अगर ब्लड ही नहीं रहा तो जीवन खतरे में पड़ गया। तो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएगा। लेकिन होम्योपैथी की डायनामाइट की गोलियों ने ये रिजुविनेशन का मतलब होता है सेल्स का बनना। जो सेल्स बीमार हो गए हैं उनको ठीक करके उनके नए सेल्स को जब हम बनाने लगते हैं तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इन बच्चों के जीवन को हम बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, एनीमिया की अगर हम बात करें, आपने रिसर्च किया है बच्चों पे जो एनीमिया के केसेस हैं, क्या कुछ रीजंस हैं कि आजकल इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है एनीमिया के केसेस में? अनीमिया के ये जो बच्चे मेरे पास आए, मैंने देखा कि एक तो उनके माँ बाप जो हैं वो स्वस्थ नहीं हैं। माँ बाप में भी मुझे कई प्रकार की बीमारियों मिली, और दूसरा इन बच्चों में माँ जो है खास तौर पे
बच्चे को दूध नहीं दे पाती, या तो माँ का दूध कम था, ये बच्चा किसी वजह से नहीं ले पाया। अब जो माँ का दूध है वो एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का मतलब है कि बीमारियों से बच्चे की रक्षा करना। जिस भी बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलेगा उसमें अनीमिया के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मोस्टली इन बच्चों में जो अनीमिया के केसेस मैंने देखे कि वो या तो बच्चा ही नहीं दूध, मोस्टली माँ जो है वो प्रॉपर दूध अपना नहीं दे पाती। और माँ की जो न्यूट्रिशन है, ये भी मैंने देखा कि जब प्रेगनेंसी चल रही थी बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ, तब देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ जो थी वो अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही थी और बहुत से फास्ट फूड, इधर उधर का खाना, दुनिया भर का सब उल्टा पुल्टा खाना उस प्रेगनेंसी के दौरान वो लोग खाते रहते हैं, जिसका कि आगे चल के बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। कुछ दवाइयाँ भी ले लेते हैं, उसका बच्चे को असर पड़ता है। बच्चा जो है वो शुरू से ही एक बीमार पैदा होता है जो कि अनीमिया की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, उसका शारीरिक मानसिक विकास सब रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी, अब बात करते हैं अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो लोगों के दिमाग में एक हम कह सकते हैं मिथ है कि होम्योपैथिक उतना इफेक्टिव नहीं होता और बहुत ही समय लगा देता है हमें ठीक करने में। हमने बात की किडनी ट्रांसप्लांट की, अभी आपने बात की एनीमिया की। कितना समय लगता है होम्योपैथिक मेडिसिन से? क्योंकि कई लोग तो आपके पास ऐसी स्टेज में भी आते होंगे जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की, मतलब बहुत ही लास्ट वाले स्टेज पे वो पहुंचे हैं, तो कितनी एश्योरेंस आप उनको देते हैं कि होम्योपैथिक का अगर आप इलाज शुरू करते हैं तो ये ट्रीटेबल है और आपकी जान जाने से पहले ही जो इलाज जो है उसका इफेक्ट जो है दिखना शुरू हो जाएगा? देखिए, ये जो किडनी के पेशेंट मेरे पास आते हैं ये डिफरेंट स्टेजेस के आते हैं। अब कई पेशेंट ऐसे हैं जो कि चलते फिरते हैं और अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन रिपोर्टें ठीक नहीं हैं, पेशाब आता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें कि बीमारी जो है वो पूरे शरीर में फैल चुकी है, लीवर भी खराब हो गया, हार्ट भी खराब हो गया, पेशाब आना बंद हो गया, कई समय से डायलिसिस चल रहा है, बहुत कमजोर है, व्हील चेयर पे लेके आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमें तो ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन जो अर्ली स्टेज के केसेस हैं उनको हम बहुत सुपरफास्ट ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खास बातचीत के लिए। आपने जिस तरह से किडनी फेलियर के बारे में बताया, पूरी तरह से जानकारी दी सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश मोहन, होम्योपैथिक फिजिशियन, मोहन होम्यो क्लिनिक। सोच नहीं सकता कि मेरी बेटी को जो हर 10 दिन में ब्लड चढ़ता था, आज वो 6 महीने से वो ब्लड नहीं चढ़ा। खाली क्या, डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये मुश्किल ही बच पाएगी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, मैं दिल्ली से भजनपुरे से बिलोंग करता हूँ। आज से ठीक 6-7 महीने पहले मेरी बेटी है कीरत, इसकी तबीयत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये मुश्किल ही बच पाएगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, एम्स हो गया, लोकनायक हॉस्पिटल है, आप लोग सुना होगा, काफ़ी नामचीन हॉस्पिटल हैं। बट मैं परेशान हो गया और डॉक्टर मुझे बस यही कहते रहे कि लड़की मुश्किल बचेगी, कि इसको बचना बहुत मुश्किल है। इसका ब्लड इस तरीके से गिरने लग गया कि मतलब मुश्किल ही था बचना। कभी 2 पॉइंट, कभी 1 पॉइंट, हर 10 दिन बाद मैं इसको ब्लड चढ़वाता रहता था। परेशान आ गया था। और मैं क्या परेशान, मेरी बेटी जिस मुसीबत से गुजर रही थी, मैं सच्ची बस भगवान से प्रे करते थे कि भगवान बस बचाए। तो उसी बीच मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी एक, मेरी वाइफ ने और मैंने, कि उसके अंदर अम्बाला के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश मोहन जी। तो मैंने उनकी वीडियो देखी और वीडियो से सेम प्रॉब्लम जो मेरी बेटी को थी वही वीडियो के अंदर मुझे सब नज़र आया। तो मैंने तुरंत उनसे कांटेक्ट करा और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी। और आज मेरी बेटी, उन्होंने इस तरीके से, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि मेरी बेटी को जो हर 10 दिन में ब्लड चढ़ता था, आज वो 6 महीने से वो ब्लड नहीं चढ़ा। खाली क्या, डॉक्टर दिनेश मोहन जी होम्योपैथिक इस इलाज से, बस कि उन्होंने ऐसी दवाई दी है कि आज मेरी बेटी स्वस्थ है। वो 6 महीने हो गए, कोई ब्लड नहीं चढ़ा, नहीं तो हर 10 दिन बाद ब्लड चढ़ता था।
एम्स वाले, लोकनायक वाले सब ने कह दिया था कि लड़की नहीं बचेगी, बस ब्लड चढ़ाते रहते जिसका कोई मतलब ही नहीं था, मतलब कि बस बच्चे को जिंदा रख रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान था। बस उसी बीच मुझे होम्यो क्लिनिक डॉक्टर दिनेश मोहन जी का मुझे एड्रेस मिला, मैं आया, इनसे बात करी। इन्होंने बस जिस तरीके से मेरे को सच्ची में रास्ता दिखाया है कि बेटी आज मेरी आपके सामने, आप देख सकते हैं क्या कंडीशन, नहीं तो बहुत मुश्किल था कि बच पाए। मेरी वाइफ और मैं, हमारा परिवार बहुत परेशान था, कैसे हमारे पे वो दिन गुजरा हम नहीं जानते। मगर आज डॉक्टर दिनेश जी की वजह से हमारी बेटी आज स्वस्थ है और बस इनकी कृपा बनी रहे। मोहन होम्यो क्लिनिक्स में किडनी रोगों के साथ साथ हृदय रोगों का भी सफल इलाज किया जाता है। अब दिल की बंद नलियों को बिना ऑपरेशन खोला जा सकता है। बाईपास सर्जरी से बचें। हृदय के खराब वाल्व का बिना ऑपरेशन इलाज। नब्ज की कमी, पेसमेकर की आवश्यकता नहीं। हृदय के सुराख का सफल इलाज। हमारा पता है मोहन होम्यो क्लिनिक्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 017125111118 098120551118। हमारा ईमेल एड्रेस है mohanhomeo@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.kidneyhealing.com।